वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर खुशी। तो गाइज मैं आज आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक जो है करवाने जा रही हूँ। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनाने होंगे। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या है ध्यान से देखें। अगर आपने इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीख लिया तो एडमिशन में, रिटायरमेंट में एंड डेथ में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना, क्योंकि ये डिट्टो ही है, बस थोड़े से चेंजेस होंगे। वो जब मैं वो चैप्टर करवाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, पर मोस्टली 90% क्या है सिमिलर है। इसलिए क्या है इसी चैप्टर में क्या है आप ध्यान से देख लें कि कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम क्या है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, समझे, देन हम इसको क्या है सॉल्व करना शुरू करेंगे। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ABC पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:1। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 गिवन एज फॉलो। और बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2020 की गिवन है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। हमें लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में कैपिटल दी गई है तीनों पार्टनर्स की, A, B एंड C की, उनके लिए। फिर जनरल रिजर्व दिया गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लीजिए बाय मिस्टेक, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इन सब का क्या है बैलेंस गिवन है। देन क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज द रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है रेशियो चेंज करने का, कब से, 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है ना। 31 मार्च की हमें बैलेंस शीट गिवन है और उसके आगे जो भी अब बिजनेस में होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा, इक्वल। पार्टनर डिसाइड टू चेंज द रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होता है 1:1:1। फॉर सच चेंज पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइड एज फॉलो। इस चेंजेस के साथ पार्टनर्स ने और क्या क्या डिसाइड किया है, ये कंडीशन से हम पढ़ लेते हैं। मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है हमें 5% के साथ, ठीक है। क्रेडिटर्स आर डिसाइडेड टू वेव ऑफ द राइट अप टू 15,000। क्रेडिटर्स ने क्या डिसाइड किया है कि वो अपना 15,000 रुपए छोड़ देंगे। वेव ऑफ का क्या मतलब होता है, छोड़ देना। हमने क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं 75,000। अब वो क्या बोले, हम आपको 15,000 रुपए छोड़ रहे हैं, ये हम आपसे वापस नहीं मांगने वाले। बिल्डिंग नाउ रीवैल्यू टू 3,80,000। अब बिल्डिंग की अब कितनी वैल्यू हो गई है 3,80,000 की, पहले कितनी थी 3,50,000 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर मेड 5%। हमें प्रोविजन बनानी है डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग 5%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए हैं 3,000 के साथ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट दिया गया है आपको, फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या है क्रेडिट होती है। तो क्या है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, हम रिवैल्यूएशन करते हैं किसकी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की। तो यहाँ पे जो चेंजेस हमें गिवन है वो हम क्या है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग हम रिवैल्यूएशन में क्या है डालेंगे। सबसे पहले क्या है, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 5%। मशीनरी की कितनी वैल्यू है 8 लाख। 8 लाख का 5% कितना हुआ 40,000, ठीक है ना। 8 लाख का 5% कितना हुआ 40,000। तो मशीनरी कितनी अमाउंट के साथ डेप्रिशिएट होगी 40,000 के साथ। तो इसका एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एंट्री डाल देती हूँ, चलिए यहीं पे डाल देते हैं एंट्रीज। यस, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो मशीनरी डेप्रिशिएट होगी तो डेप्रिशिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू क्या है कम हो जाएगी। अगर मशीनरी की वैल्यू कम होती है तो मैंने लास्ट आपको बताया था, तो मशीनरी क्या है क्रेडिट होगी टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री आएगी 40,000, ठीक है ना। तो डेबिट क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये अब मैं आपको दोबारा नहीं समझाने वाली। तो यहाँ पे 40,000, ये सिर्फ मैंने एक के लिए एंट्री डाला है, बाकियों के लिए मैं क्या है एंट्री डाल के नहीं समझाने वाली, ठीक है ना। मशीनरी की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो गई है, दैट मीन मशीनरी क्या हुई है क्रेडिट हुई है। तो डेबिट क्या होगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, तो डेबिट साइड में एंट्री डाल दीजिए टू मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू है 40,000।
अब दोबारा है, क्रेडिटर डिसाइड टू वेव ऑफ द राइट अप टू 15,000। अब 15,000 के क्रेडिटर्स क्या है, मना कर दिया पेमेंट लेने से, तो क्रेडिटर क्या है, कम हो जाएंगे। अगर क्रेडिटर्स कम होंगे तो वो क्या है, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अमाउंट कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट से बोला उन्होंने, 15,000 हम छोड़ देंगे तो 15,000 की ही एंट्री आ जाएगी। 15 तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ तो एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15,000। ठीक हो गया। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट, बिल्डिंग नाउ रीवैल्यू टू। हमारे लिए टू एंड बाय मैंने लास्ट भी आपको बताया था, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। बिल्डिंग नाउ रीवैल्यू टू, रीवैल्यू टू का क्या मतलब है, अब कितनी होगी है बिल्डिंग, 3,80,000 की, पहले कितनी थी 3,50,000 की, तो चेंज कितना आया है, चेंज आया 30,000 का। 3.5 लाख वाली चीज आज कितने की होगी है, 3,80,000 की, तो कितने का चेंज आया है, 30,000 का। तो 30,000 बड़ा है या कम हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है तो दैट मीन की एसेट क्या है, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, एसेट बढ़ गई है, कितनी से बढ़ी है, 30,000 के साथ। जितना चेंज आया है एसेट में एंट्री में उतनी अमाउंट ही जाएगी। तो 30,000 का चेंज आया तो 30,000 रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो यहां पे लिख दीजिए बाय बिल्डिंग 30,000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। तो हमें क्या है, प्रोविजन बनानी है 5% फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। ये प्रोविजन किस पे बनेगी, तो ये प्रोविजन हमारी हमेशा ही डेटर्स पे बनेगी। अगर आपको नहीं गिवन है डेटर्स पे बनानी है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हम प्रोविजन डेटर्स के लिए ही क्रिएट करते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो हम क्या है, डेटर्स है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ, 5,000। तो हमने प्रोविजन कितनी क्रिएट की है, 5,000 की। तो प्रोविजन क्या है, लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजन क्या होगी, क्रेडिट होगी टू प्रोविजन, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, कितना, 5,000। मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर आपको 20-25 मिनट लिए हैं इसको समझाने के लिए कि ये क्यों डेबिट होगा, क्यों क्रेडिट होगा। तो मुझे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मत पूछेगा, तो आप सीधा क्या है, लास्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख लीजिए। कितनी प्रोविजन बनानी है हमें, 5,000 की, राइट। तो ये वाला हो गया है हमारा। और उसके बाद हमने क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय, देखिए इंक्रीज बाय 3,000, तो कितने से इंक्रीज कर गए हैं, 3,000 के साथ वो इंक्रीज कर गए, तो सीधा सीधा 3,000 ले लेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग के लिए लिखा था बिल्डिंग रीवैल्यू टू 380, दैट मीन कि अब उसकी वैल्यू 380 थी, पहले थी 3.5, तो हमने डिफरेंस ले लिया। जब हमें बाय करके लिखा गया हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय, तो जो अमाउंट हमें दी है हमने सीधा सीधा वही कैरी कर लेनी। तो हमने क्या सीधा सीधा 3,000 के साथ ही एंट्री को डाल देना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या है, क्रेडिट होगी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, क्रेडिट होंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। तो कितनी अमाउंट है, 3,000। जब 2 करके दिया हो तो हमें क्या डिफरेंस लेना पड़ता है बुक वैल्यू का और मार्केट वैल्यू का, जो अब आ गई है। तो जब बाय करके दिया होगा जो सीधी सीधी अमाउंट है हमने वही क्या है, कैरी कर लेनी है। तो 3,000 क्या है, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो एंट्री जाएगी डेबिट साइड। 2 लिख लीजिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितनी वैल्यू है, 3,000। और कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी चेंज हुई है, नहीं हुई। जो जो चेंजेस आए हैं हमने देख लिए हैं, उन चेंजेस को हमने क्या है, रीवैल्यूएशन में डाल भी दिया है, और कोई चेंज बचता नहीं है एसेट एंड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन काउंट खत्म होता है। ठीक है, तो इसको क्या है, अब हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर ले एंड डेबिट साइड का टोटल कर ले। तो ये आ गया 45,000 रफली लिख ले, और इसका कितना आ गया 48,000। ठीक है ना, 45 एंड 3 48,000। तो किस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, तो ये वाला लिख ले 48,000। तो इस साइड भी क्या है, 48,000 ही आएगा ऑफ कोर्स। तो इस साइड आया है हमारा बैलेंस, तो ये क्या होगा, लॉस। मैंने लास्ट आपको बता दिया था, इस साइड आया बैलेंस तो प्रॉफिट, इस साइड आया तो क्या है, लॉस। तो ये लॉस है, तो लॉस अगर प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है तो लॉस भी क्या है, हमें पार्टनर्स को ही देना है। तो लॉस भी बांट दीजिए पार्टनर्स में। कितने पार्टनर्स हैं, A, B एंड C, तो बांट दीजिए A, B एंड C। तो किस रेशियो में जाएगा, नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि हमें 2 रेशियोज दी है क्वेश्चन में, 3, 2 एंड 1, एंड सेकंड दी है 1:1:1। ठीक है, ये चेंज
ये रेशो कब से अप्लाई होनी है, ये रेशो अप्लाई होगी 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई होगी। और ये बैलेंस शीट कब तक की दी है हमें, 31 मार्च 2020 की। दैट मीन कि अप टू 31 मार्च तक कौन सी रेशो अप्लाई होगी, 3:1। और इसके बाद 1 अप्रैल से ऑनवर्ड जो भी चेंजेस होंगे वो किससे होंगे, 1:1 से होंगे। जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, ये बात आप मन में बिठा लें, हमेशा ही ओल्ड रेशो के साथ जाएगा। इसको क्या है, हम ओल्ड रेशो बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ओल्ड रेशो बोलते हैं। और इसको क्या है, जो नई लेके आते हैं बिजनेस में, इसको क्या है, हम न्यू रेशो बोलते हैं। तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ही ओल्ड रेशो के साथ बनता है, कभी भी नई रेशो के साथ रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा। चाहे वो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, किसी भी चैप्टर में रीवैल्यूएशन नई रेशो के साथ नहीं बनेगा, हमेशा ही ओल्ड रेशो के साथ ही बनेगा। तो कितना आया डिफरेंस, 3000 आया, ठीक है ना। 3000 का लॉस है, तो पार्टनर्स में बांट दीजिए 3000 को, किस रेशो में, 3:1। तो बांट दीजिए 3:1 में आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1500, इसका आ जाएगा 1000 और इसका आ जाएगा 500। अगर आपको करना है तो ऐसे, ये 3000 इंटू, इसका 3:1 है, 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 3000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। तो ऐसे करके क्या है, आप लॉस को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बता दिया प्रॉपर क्वेश्चन में। ऐसा आपको एग्जाम में आएगा, आपको एंट्रीज नहीं डालनी है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है कि कैसे ये एंट्रीज गई है। आपको सीधा ही रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आप रफ वर्क में अपनी हेल्प के लिए किया है, कर सकते हो, बट क्वेश्चन के बीच में मत कीजिएगा। तो हमें क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया, इसके बाद कल मैं आपको कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।